जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपका एग्जाम यूपी पुलिस का क्वालिफाई हो गया है तो उसके लिए अपने उसकी फिजिकल की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जिन भाई बहनों का एग्जाम जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, किसी कारणवश वो इस पेपर में नहीं बैठ पाए थे या कोई भी दिक्कत है, तो उन सभी के लिए नई भर्ती आएगी। किस तरीके से आएगी उस पर बात करेंगे। अब आगे की पढ़ाई का प्लान कैसे करना है और ये जो नई भर्ती आपको कब तक आपको देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ही न्यूज़पेपर में लगभग कल का, शायद ये कल का न्यूज़पेपर है ये, इसमें हमारे जो प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया है कि हमारी जो पुलिस है यूपी पुलिस में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा जो आधुनिक उपकरण हैं उनसे बिल्कुल मैन पावर से लैस होगी यूपी पुलिस। और प्रशिक्षण की जो क्षमता है वो 2-3 गुनी कर दी गई है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि बहुत बड़ी भर्ती इस टाइम पर चल रही है, जिसकी जो प्रक्रिया है, और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली भी है। तो उसके ऊपर देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हमारे जो प्रदेश के जो डीजीपी उन्होंने अच्छे तरीके से बताया। ये मैंने यहाँ न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग है यहाँ पर लगा दी। इसको मैं अपने उसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा, वहां से आप अच्छे से पढ़ लेना। इसकी जो लिंक है मैंने टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल की अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। इसमें देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है नई पुलिस और नई भर्ती। नई पुलिस का मतलब क्या होता है? नई पुलिस का मतलब ये है, जो अब तक जिस तरीके से जो कार्य करती थी पुलिस, उससे और अच्छे तरीके से कार्य होगा यहाँ से आगे जो भी उपकरण आएंगे उनसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं नई भर्ती। अब देखो, मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल कंफर्म समझिए कि आपकी जो भर्ती है 100% आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी अभी 2-3 दिन पहले भी अपने एक भाषण में कहा है, आपकी जो पढ़ाई का जो प्लान है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्लान, इसका बस मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबका प्लान एक ही में आ जाएगा। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं। इसमें आप सभी को पता है, यहाँ पर मैथ आता है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और आपकी जीएस आती है। तो इसको आप एग्जाम को ध्यान में रखकर इसकी तैयारी मत करो, इसकी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो। इसकी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो। जब आप इसकी सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे ना, तो चाहे मैथ आपका किसी भी एग्जाम में आए, रीजनिंग आपका किसी भी एग्जाम में आए, हिंदी जीएस आप किसी भी एग्जाम में आए, तो वहां पर आपको किसी भी तरीके से ये दिक्कत नहीं रहेगी ये टॉपिक तो मैंने वहां तैयार कर लिए थे लेकिन यहाँ नहीं किया, अब इसको अलग से टॉपिक पढ़ूंगा। आप सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से तैयारी करो, फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको पता है आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज अच्छे तरीके से पहले से तैयारी की होगी, चाहे मैथ किसी भी तरीके से आ जाए इसका प्रश्न, चाहे रीजनिंग का चाहे जीएस का, तो उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जीएस एक ऐसी चीज होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, मतलब यार मैं आपको ये कहूँगा पूरे में से पूरे नंबर लाना, इसके बहुत कम ही चांस होते हैं, क्योंकि इसका जो ना बहुत बड़े विस्तार से इसका सिलेबस है। और वो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात कोई नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए होता है। लेकिन ये ऐसी सब्जेक्ट होती है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर ली तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा आप उसी टाइम पे पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। आपको इसका खामियाजा बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है और बहुत लोगों ने इसका भुगता भी है कि उसी टाइम पर हम ऐसे सोच लेते हैं कि तब पढ़ाई करेंगे, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उतनी जल्दी अपना सिलेबस, अपनी जो पढ़ाई है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम तक। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी इसके ऊपर एक बार बताया है, और मैं भी आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप सभी को पता है इस टाइम पर जो भर्ती प्रचलित है वो है 60,244 की। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, और जो मैंने अभी आपको बताई ना न्यूज़पेपर की कटिंग, उसमें हमारे जो प्रदेश के जो डीजीपी उन्होंने खुद बताया है कि इसकी जो ट्रेनिंग है, यानी कि ये जो भर्ती कंप्लीट है वो फरवरी तक हो जाएगी। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि फरवरी तक इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। फरवरी तक इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, और इसके तुरंत बाद ही आपका नई भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी से सारी चीजें प्लान कर रहा है कि जैसे ही इसका नई भर्ती, ये वाली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो हमें नई भर्ती निकालनी है, ठीक है। और उससे पहले आप सभी के लिए एक अच्छी बात ये हो रहा है कि फरवरी से पहले ही आपको यूपीएसआई की जो न्यूज है आपको देखने को मिल सकती है भर्ती की, यूपीएसआई की, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप, अब देखो नोटिफिकेशन आने से पहले अगर मैं कह दूं 100% सत्य तो वो एक गलत होगा, लेकिन आप लगभग ये मान करके चलिए कि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और सबसे जल्दी आएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। अब देखो, चाहे यूपी पुलिस पहले आए या आपकी फायरमैन की बाद में आए, या आपकी एक एसएसएफ की भर्ती आनी है, एक आपकी उसकी जेल वार्डर की वैकेंसी आनी है, पीएसी की वैकेंसी आनी है,
कोई सी भी पहले आए कोई सी भी बाद में आए, बस अपनी आप ये पढ़ाई अच्छे तरीके से तैयार करिए। नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, बस आप इतना ध्यान रखिए, वैकेंसी तो आनी ही आनी है, चाहे कोई सी भी पहले आए कोई सी बाद में आए, तो हमें अपनी पढ़ाई पर विशेष करके ध्यान देना है। आपका कोई भी एग्जाम चल रहा हो अच्छे तरीके से पढ़िए। और मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ एक चीज हमेशा 2-2 4-4 वीडियो के बाद में आपसे ये चीजें बोलता रहता हूँ कि अगर भले ही कम पढ़ लो लेकिन रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ लो लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, लेकिन रेगुलर पढ़ो और अच्छी संगत में रहो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अच्छी संगत में रहो। हो सकता है आपके यार दोस्त, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे यार दोस्त कम हैं या मैं कम लोगों के साथ रहता हूं, लेकिन इतना जरूर मानिए कि आप कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो। जो आपके बारे में या किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या किसी भी तरीके से आपको कोई नेगेटिव चीजें बताता है, तो किसी भी तरीके से उनसे दूर रहें। बस अपनी खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें हैं, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पूछ लेना, कमेंट करके बता देना आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, और कोई बात हो तो आप वहां पर भी पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।